हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट SK आर्या। तो दोस्तों, आज के इस पूरे ओवरऑल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ लेवल की कि ओ लेवल कोर्स होता क्या है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर पेपर होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस पेपर में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इसका सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आपको मिल पाएगा और क्या ये वैलिड सर्टिफिकेट होता है, क्या ये गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सारी की सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको सारे की सारे प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। करंट में ओ लेवल की फीस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में लगभग 20,000 से अबव है, 20+ है। बट यही कोर्स आप केवल और केवल एग्जाम फी को पे करके खुद से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। उसका सर्टिफिकेट कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं। ओ लेवल के 2 प्रोसेस होते हैं, आपको मैं बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछले वीडियो का, कैसे कि आप ऑनलाइन का फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 पेपर देखने को मिल जाते हैं। पहले अगर हमारे पास जो सिलेबस हुआ करता था वो R4 था, यानी रिवीजन 4। बट 2020 के आफ्टर 2020 के में अभी ये चीजें आपके सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे रिवीजन 5 कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक और कुछ सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। जैसे कि अभी करंट में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जहां पे आपको लिब्रे ऑफिस प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग बेसिक यानी कमांड प्रॉम्प्ट की बेसिक डॉस प्रोग्रामिंग, इसके अलावा आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, रोम, मेमोरी सिस्टम मैनेजमेंट, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस सर्विसेज, ईमेल, ये बेसिक्स चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जहां पे आपको कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ साथ MS ऑफिस प्लस लिब्रे ऑफिस की नॉलेज दी जाती है। यहाँ पे ठीक प्रिंटर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ये होता है आपका IT टूल्स। इसके बाद आपका सेकंड पेपर आता है जिसका नाम है ITWD, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, यानी इंटरनेट भी आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे, व्हाट इज इंटरनेट। उसके बाद नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। फिर आपको टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। फिर आपको नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, नंबर ऑफ चीजों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, व्हाट इज राउटर, व्हाट इज हब, ठीक, क्या क्या इनके बीच में कैसे कैसे हम कनेक्शंस को फॉर्म करते हैं, यानी लाइक आप मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, यानी कौन कौन से मोड से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ये पढ़ाया जाता है। देन इसके बाद हमारा शुरू होता है यहाँ पे कंटेंट वेब डिजाइनिंग का। तो वेब डिजाइनिंग में आपको सबसे पहले आपको राइटर के बारे में पढ़ाया जाता है कि राइटर इन द सेंस एडिटर, यानी वो कौन सा एडिटर है जिसपे आप प्रोग्रामिंग को एडिट कर सकते हो, यानी वेब डिजाइनिंग को डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट अपनी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के भी यहाँ पे आपको सिखाया जाता है वेब डिजाइनिंग, ठीक है। तो वो सारे के सॉफ्टवेयर आप HTML पे यानी नोटपैड पे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, या ठीक है, नोटपैड का बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में होता है नोटपैड, वहां पे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। दोस्तों, मैं आ गया अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं फटाफट नोटपैड को ऑन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग एक्चुअल में कैसे होती है। तो ये देखिए, मेरे पास नोटपैड मैंने ऑन कर लिया है। मैं इसकी फॉर्मेट के पे जाके इसके फॉन्ट को इंक्रीज़ कर लूँगा ताकि आपको कोड विजिबल हो जाए इजली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नोटपैड पे मैं एक छोटा सा एक लॉगिन का फॉर्म बना रहा हूँ। हाँ, एक बात आपको और बता दूँ कि आपको आपके मन में ये होगा कि ये फॉर्म क्या, ये आपको जो सर्टिफिकेट है नाइलेट की तरफ से मिलता है, क्या वैलिड है? जी हाँ, ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। और आप किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, यानी जहाँ पे भी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मांगा जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स में, लाइक एज SSC, रेलवे, बैंकिंग, TGT, PGT, MTS, या फिर जितने भी आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स है, सब जगह पे ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। एक बात आपको मैं और क्लैरिफाई कर दूं, जो भी आप जैसे BSc या पॉलिटेक्निक लाइक डिप्लोमास कोर्स करते हैं, तो ओ लेवल भी एक प्रकार का डिप्लोमा होल्डर कोर्स है, जहां पे आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। लाइक एज आपने ADCA का नाम सुना होगा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिमिलर आपका ओ लेवल एक रजिस्टर्ड कोर्स है जो एक साल का डिप्लोमा होता है। तो ये इक्विवेलेंट होता है आपके एक डिप्लोमा की डिग्री के। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर लेते हो तो इसकी वजह से आपके प्रमोशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ आप बहुत सारे गवर्नमेंट कोर्सेज में या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। वहाँ पे अगर आपने ओ लेवल लगा दिया है कंपैरिजन टू DCA, ADCA और DTP, तो उसकी जगह ओ लेवल अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है।
ठीक है। ओ लेवल के बाद भी और बहुत सारे कोर्स होते हैं लाइक एज ए लेवल, बी लेवल, बट ओ लेवल अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो ओ लेवल को करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल के लिए कास्ट मैटर नहीं करती है, आप किसी भी कास्ट से हो, ठीक है। ओ लेवल के लिए आपका इंटर पास होना ज़रूरी है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे बायो से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, ये मैटर नहीं करता। खाली आप अगर इंटर पास हैं तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ओ लेवल का गॉट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए बेसिकली नोट पैड पर यहाँ पर सिंपल सा एक कोड लिखा है, ठीक है। ये कोडिंग हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोड समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिससे कि आपने फेसबुक पे देखा होगा एक लॉगिन पेज होता है। मैंने यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन और इसको क्लोज कर देता हूँ। एक सबमिट बटन बना लेते हैं, हमने सेव कर दिया इस फॉर्म को। हम जब भी एक नोटपैड पे जब भी किसी फाइल को सेव किया जाता है तो .html के नाम से इसका एक्सटेंशन होता है .html। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म बना लिया, बट अभी देखिए हमारे पास लॉगिन सबमिट बटन तो काम नहीं कर रही है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या एरर आया। सबमिट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिख दी है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। BR टैग होता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए। आप जब पढ़ेंगे तो ये सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको वेब डेवलपमेंट के नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के सारे लेक्चर्स वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा करके देख करके सीख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, अब इसको कर लेते हैं फटाफट रिफ्रेश। ये देखिए एक हमारे पास लॉगिन आईडी यानी लॉगिन पेज बन के आ गया है। आपको सिखाया जाता है कि वेबसाइट कैसे डेवलप होती है। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या वर्क कर रही है। यूज़र आईडी में हमने दे दिया अपने चैनल का नाम इंजीनियरिंग अड्डा। पासवर्ड में दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लॉगिन देखिए हमारा ही वेबसाइट काम कर रही है। तो गाइज़ ये था हमारा प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था ऑन HTML पे यानी नोटपैड पे। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम वेब डिजाइनिंग आपको सिखाई जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पेपर पे। पहले हमारे पास सी लैंग्वेज होता था जो कि डेनिस रिची द्वारा डेवलप की गई थी लैंग्वेज। अभी आपने पाइथन का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ डीप लर्निंग फॉर मशीन लर्निंग के लिए आपको आगे चल के ये हेल्प करेगी। तुम्हारा जो थर्ड पेपर है वो एक लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन लैंग्वेज। तो आपको थर्ड पेपर में आपको ये पाइथन का पेपर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एल्गोरिदम मिलेंगे, बहुत सारे लूप्स मिलेंगे लाइक एज इफ एल्स लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ओवरऑल आप पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। देन हमारे पास जो फोर्थ पेपर होता था पहले R4 में, वो था आपके पास ICT, जहां पे हम लोग हार्डवेयर के बारे में सीखते थे कि व्हाट इज कंप्यूटर, हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत चीजें कंप्यूटर की फॉल्ट के बारे में पढ़ते थे। बट अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है IoT से। IoT इन द सेंस इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। क्लियर हो गया? IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। अब ये काम कैसे करता है IoT, मैं आपको बता देता हूं। IoT का मतलब है कि वो डिवाइस जो इंटरनेट के कनेक्शन की मदद से चलती है वो IoT होती है। सपोज दैट आपने गूगल मिनी का नाम सुना होगा, हे गूगल का नाम सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना होगा। तो इनके बीच में कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, कौन सी कोडिंग होती है? आखिरकार ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन से एक्सेस देते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी प्ले दिस सॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। यानी वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो करके वर्क करती हैं, दैट इज IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ द थिंग। सो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते ही हमारे हो गए 4 कंटेंट। लास्ट होता है आपके पास एक प्रैक्टिकल। तो आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके चारों थ्योरी पेपर क्लियर हो गए तब जाकर के आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रैक्टिकल हो जाने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है, ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट बनता है। अगर आप लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो पाइथन पे कोई भी एक प्रोजेक्ट बना के अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज है कि आपको वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, तो आप वेब डेवलपमेंट की मदद से भी आप यहाँ पे कोई नॉर्मल सी अच्छी सी वेबसाइट बना के आप पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। पहली कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड है, किसी कोचिंग सेंटर से रजिस्टर्ड है, तो उनका तो प्रोजेक्ट बनके वो सबमिट कर देंगे अपने इंस्टीट्यूट में। बट जो जिन बच्चों ने डायरेक्ट अप्लाई किया है वो कैसे प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे आपको बता देता हूं। वो किसी भी नाइलेट के रजिस्टर सेंटर में जा करके अपने प्रोजेक्ट को वेरीफाई करवा के वहां से सर्टिफिकेट को गेन करके नाइलेट के एड्रेस पे वो पोस्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन वाले आपको बता देंगे कैसे आपको चीजों को पोस्ट करना है।
अगर अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो एक्चुअल में आपका एग्जाम कब होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसके रजिस्ट्रेशन 2 टाइम पे होते हैं, जनवरी में और जुलाई में। जी हाँ, जो आपका एग्जाम होता है वो ओ लेवल का एग्जाम केवल 2 मंथ में होता है, जनवरी और जुलाई में। क्लैरिफाई कर दूं कि आपके पास 4 पेपर होते हैं। एक बार अगर आपने ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी नाइलेट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लिया ओ लेवल के कोर्स में, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर 5 सालों के लिए वैलिड होता है। यानी विद इन 5 ईयर आप कभी भी ये 4 एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कभी आप फेल भी हो जाते हैं किसी पेपर में तो कोई इश्यू नहीं है। विद इन 5 ईयर आप दोबारा उसका री एग्जाम देके कभी भी आप एग्जाम देके उस चीज को पास कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गई एग्जाम की बात। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि इसका एग्जाम केवल और केवल जनवरी में और जुलाई में 2 ही मंथ है जिसमें आपका एग्जाम होता है। एग्जाम कैसे आता है वो आपको बता दूं। एग्जाम का जो टाइम शेड्यूल होता है वो 3 घंटे का होता है, विद इन 3 आवर्स आपको पूरे एग्जाम को कंप्लीट करना होता है, जो 2 पेपर सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। पहला सेगमेंट होता है आपका एमसीक्यूज में, यानी जहां पे आपको एक ओएमआर शीट प्रोवाइड की जाती है, वहां पे आपके पास 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 10 आपके पास होते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 आपके पास होते हैं ट्रू फॉल्स, और 10 आपके पास होते हैं मैचिंग्स, और 10 होते हैं आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। यानी 40 मार्क्स का आपके पास एक पेपर आता है ओएमआर शीट पे, जिसको आपको फिल करना होता है। फिर 60 नंबर का आपके पास जो पेपर आता है वो होता है रिटन। अब एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, ये पेपर सेम सारे फॉर्मेट में, चारों पेपर में आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने वाली वो आपको बता दूं। अगर देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर पास करना है आपको एग्जाम में, तो दोनों पेपर यानी जो आपका एमसीक्यू पेपर होगा वो 1 घंटे के लिए होगा, थ्योरी पेपर 2 घंटे के लिए। यानी फर्स्ट पेपर आपको 1 घंटे के लिए टाइम मिलेगा, सेकंड पेपर 2 घंटे के लिए। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूं, दोनों पेपर एक ही दिन आपके होंगे। अब दूसरी चीज पे हम बढ़ते हैं, जो एग्जाम की हमने यहाँ पे बात की है। फर्स्ट पेपर यानी एमसीक्यू में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप थ्योरी पेपर कितना भी बेस्ट कर लीजिए, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यानी एमसीक्यू यानी जो 40 मार्क्स का पेपर होगा उसमें मिनिमम 20% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी 50% यानी 20 नंबर लाने जरूरी है, बिकॉज 50% नंबर आर टू बी पास्ड। अगर आप 50 नंबर लाते हैं तभी आपका वो पेपर पास माना जाएगा, उसी के बिहाफ पे आपकी सेकंड कॉपी यानी थ्योरी कॉपी चेक की जाएगी। अगर आपके 50 मार्क्स फर्स्ट पेपर में नहीं आते हैं तो सेकंड पेपर आप कितना भी बेस्ट कर लीजिए, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों ही पेपर में आपको 50% नंबर लाने कंपलसरी है, मतलब 40 आउट ऑफ 20, 60 आउट ऑफ 30। अगर आपका ये रेशियो होता है तभी आप केवल पास की कैटेगरी में आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपको ये सारे पेपर में यहाँ पे आपको ये फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स कहां से मिलेंगे, कंटेंट कहां से मिलेगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अपने इंस्टा मोजो पे, आप वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज में आपको सारी बुक्स ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आपको ई कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम और चीजें हम जानने वाले हैं। तो अगर जैसे कि हम बात करें, आपके चारों पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, आपने प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई कर लिया, देन प्रोजेक्ट भी दे दिया। अब मैं एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो आपके थ्योरी पेपर यानी फिर आपके जो भी 4 पेपर हैं, 4 मॉड्यूल्स पेपर है, ये पेपर होने तो हैं, इनका एडमिट कार्ड अलग आता है और प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग आता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसकी डेट, एग्जामिनेशन डेट को ऑलरेडी नाइलेट की वेबसाइट पे पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया, तो आप वहां पे जाके विजिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं इसके प्रोसीजर को कि एग्जाम डेट तो हो गई, आपको एग्जाम डेट पता चल गया, आपने एग्जाम दे लिया, अभी आपने प्रैक्टिकल भी दे दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया। सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आपको मिलेगा मैं आपको बता देता हूं कि 30 डेज से लेकर के 90 डेज के बिटवीन आपका सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप खुद से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की या किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं रेगुलर आपको एक रेगुलर पीडीएफ अपलोड करता हूं, वहां पे सारे नोट्स शेयर करता हूं। इसके साथ साथ हमारी CCC क्लासेस चल रही है, अगर आप ऑनलाइन हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।